अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे नाजरीन, मेरी माएँ, बहनें और बेटियां, आज की तख्ती में जो तख्ती नंबर 2 आप वो सीखेंगे और इसमें आप सीखेंगे कि कैसे आपने मुख्तलिफ लफ्ज़ों की पहचान करनी है नुक्तों के एतबार से और उनकी अशकाल के हिसाब से। अशकाल कहते हैं शक्ल की जमा को। तो उनकी शक्लें अब यहाँ पे अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। आपने यहाँ पे वो सीखना है। कैसे सीखना है? इसको हम कहेंगे अलीफ। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं और उसके नीचे भी हमें एक छोटा सा अलीफ लिख के बताया जा रहा है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं लैम और इसके अंदर अलीफ, और हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे लैम अलीफ। और अलग अलग भी हमें बताया गया है ताकि आप लफ्जों की पहचान कर सकें एक अच्छे तरीके से। ये देखें लाम और उसके आगे लिखा हुआ है अलीफ। एक ही खाने के अंदर ये तमाम हरूफ लिखे हुए हैं और आपने बेसिक जो है ये इसी को समझना है और इसी को सीखना है। ये लाम की एक नई शक्ल होगी, यानी लाम अलीफ। उसके बाद ये भी है लाम अलीफ और नीचे भी वही लिखा हुआ है लाम अलीफ। उसके बाद पढ़ेंगे बा। ये जो अलग कलर आप देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक, इसको बा कहा जाता है। और नीचे भी बा लिख के हमें बताया गया है कि बा की एक ये वाली शक्ल भी है। ठीक है, उसके साथ लिखा हुआ है अलीफ। ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये अलीफ है। ठीक है, और अलीफ हमें अलहदा से लिख के भी बताया गया है ताकि आप अच्छे तरीके से इसे समझ सकें और ज़हन नशीन कर सकें। यानी इसको पढ़ेंगे हम बा और इसको अलीफ, बा अलीफ। उसके बाद पढ़ेंगे इसको लैम, यहां तक होगा। ये गौर से समझ ले, लैम। और उसके बाद ये होगा अलीफ जो इस तरफ जा रहा है, यानी ये लाम अलीफ, लैम अलीफ। ये आपने अच्छे से ज़हन में इसे भी बिठा लेना है। उसके बाद ये देखिए लैब। उसके बाद फिर लाम अलीफ की एक ये नई शक्ल होगी लैम। और ये जो ऊपर की तरफ डंडा जा रहा है इसको अलीफ कहते हैं। ये अलीफ की भी एक नई शक्ल होगी और लाम की भी एक नई शक्ल होगी। ये चीजें आपको समझाने का मकसद है कि ये तख्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे पूरे नूरानी कायदों को सीखने के लिए और कुरान पाक को समझने के लिए। इसको भी पढ़ेंगे लाम और अलीफ। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे लाम। और ये देखें यहां पे भी लाम की एक नई शक्ल है लाम। और ये जो नीचे ब्लैक में लिखा हुआ है इसको कहते हैं हा, यानी लाम हा। उसके बाद लाम, ये वाला पढ़ेंगे लाम और इसको बोलेंगे अलीफ जो इस तरह ब्लैक में जा रहा है। ये जो रेड वाला है इसको लाम पढ़ेंगे और जो ब्लैक वाला है इसको अलीफ पढ़ेंगे, यानी लाम अलीफ। उसके बाद अगले खाने के अंदर 3 हरूफ लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने ये पहचान करनी है ये कौन कौन से हरूफ है, बा, लाम और बा। अब इन तीनों लफ्जों को एक साथ लिखा गया है तो इनकी शक्लें बदल जाएंगी तीनों की ही। वो आपने कैसे पढ़नी है, बा, लाम और फिर बा, यानी बा लाम बा। आप इसको क्या पढ़ेंगे, बा लाम बा। उसके बाद हम आएंगे नीचे, इसको पढ़ेंगे काफ। ये काफ की एक नई शक्ल है काफ। उसके बाद इसको भी बोलेंगे काफ। और इस काफ के अंदर ये जो छोटा सा एक काफ और नजर आ रहा है ऐसे, ये इसको भी काफ कहेंगे। ये काफ की ये भी नई शक्ल है, ये भी आगे इंशाल्लाह ये इसी तख्तीक में आएगी, पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगी। और फिर अगले खाने के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये देखें काफ, ये वाला काफ जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ये पहले खाने के अंदर, इसी लाइन के पहले खाने के अंदर हम पढ़ के आ रहे हैं। तो यही वाला काफ फिर आगे आ गया एक नई शक्ल में काफ और इसके साथ लिखा हुआ है बा, यानी काफ बा। उसके बाद फिर इसको देखें, ये वाला काफ जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ये छोटा सा एक गोल सा बना हुआ है, ये काफ यहां भी आ गया है काफ। और फिर इसके साथ लिखा हुआ है बा, यानी काफ बा। आप इसको क्या पढ़ेंगे, काफ बा। उसके बाद फिर आएंगे यही वाला काफ, ये देखें ये जो ऐसे लिखा हुआ है ये वाला, ये यहाँ पे आके बड़ी शक्ल में आ गया है। यानी काफ की भी 3 से 4 शक्लें हैं। यानी इसको पढ़ेंगे काफ, यहां तक जो रेड कलर में लिखा हुआ है।
और जो ब्लैक में लिखा हुआ है इसको अलीफ बोलेंगे, काफ अलीफ। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहां पे हम पढ़ेंगे ये वाला भी काफ, और इसके साथ ब्लैक में लिखा हुआ है अलीफ, यानी काफ अलीफ। नीचे आपको लिख के बताया जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आधी तख्ती तक बताया गया, उसके बाद आगे आप खुद लफ्ज़ों की पहचान करेंगे और इंशाल्लाह इस तख्ती में मैं आपको बताऊंगा ताकि वो लफ्ज़ों को आप समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे 3 लफ्ज़ें आपने यह पहचान करनी, कौन से? बा, काफ और ता। ये पहला वाला जो ब्लैक में लिखा हुआ है बा, यहां तक, ये बा का नुक्ता है, ठीक है। फिर समझ ले, बा और इस नीचे इसका नुक्ता है। आगे काफ यहां तक और फिर ता यहां तक, ठीक है। अब तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा बा काफ ता। फिर समझ लें, बा काफ ता। फिर अगले खाने के अंदर 3 हरूफ हैं, यहां पे भी आपने गौर से देखना है, ता, काफ और सा। ये ता जो यहाँ पे नीले कलर के अंदर लिखा हुआ है और ऊपर 2 नुक्ते भी हैं, इनका ता लफ्ज का और उसके नुक्तों का कलर सेम होगा ताकि आपके समझने में आसानी हो। इसको बोलते हैं ता और आगे बोलते हैं काफ और उसके बाद सा, यानी ता काफ सा, ता काफ सा। उसके बाद बा, ता, सा, नून, या। अब ये 5 हरूफ अलग अलग लिख के बताने का मकसद आपको ये है कि ताकि आप समझ सकें। इन्हीं 5 लफ्जों के साथ आगे नए लफ्ज जोड़ के लिखे गए हैं ताकि आप उनकी पहचान कर सकें कि ये मैंने अलग अलग पढ़े थे तो ऐसी शक्लें थी, अब इनके साथ एक नया लफ्ज लिखा गया तो इनकी शक्लें चेंज हो गई हैं। वो कैसे? बा, ये देखें, बा ऊपर आपने इसी खाने के अंदर पढ़ा, बा और उसके साथ अलिफ लगा दिया गया, यानी बा अलिफ, बा अलिफ। उसके बाद नून यहां तक होगा ब्लैक कलर में और उसके साथ जो रेड कलर में है उसको अलिफ कहते हैं, यानी नून अलिफ। उसके बाद इधर आएंगे नीचे वाली लाइन में, ता और उसके साथ अलिफ, ता अलिफ। जो एक खाने के अंदर लिखे होंगे उनको आपने एक ही साथ बोलना है, उनको तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना आपने, उसको एक साथ जरूरी होता है पढ़ना, यानी ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ। उम्मीद करता हूं ये यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे पढ़ेंगे, बा और उसके साथ सीन, यानी बासीन, बासीन। उसके बाद आप पढ़ेंगे अगले खाने के अंदर या। ये देख रहे हैं या का कलर जो है वो अलग है, नीले कलर के अंदर है और उसके नुक्ते भी वैसे हैं और उसके नीचे जो या लिख के बताया गया है अलग से वो भी उसी कलर में है ताकि हमारे समझने में आसानी हो। उसके साथ सीन, यानी दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा यासीन। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नून सीन, तासीन, सासीन। उसके बाद पढ़ेंगे इसको साजीम। ये देखें, सा के ऊपर 3 नुक्ते हैं और ये वाला भी सा ही होगा, सा पढ़ेंगे इसको यहां तक, इस लफ्ज की पहचान कर लें और उसके नीचे जीम लिखा हुआ है। उसके बाद इसको पढ़ेंगे ताहा, ताहा, और नीचे अलग अलग लिख के हमें बताया भी गया है ताकि हमारे समझने में आसानी हो जाए और हमारे लिए आसान बनाया गया है। उसके बाद हम आगे आएंगे, यहां पे पढ़ेंगे नून खौ। ये देखिए ऊपर वाला ये नून का हिस्सा होगा जो रेड कलर में है और जो ग्रीन वाला है ये खौ का हिस्सा होगा। इन चीजों को बहुत अच्छे से समझे बच्चों आप। और उसके बाद या हा, और यहाँ पे आपने लफ्जों को पढ़ते हुए जो पहली तख्ती के अंदर बारीक हरूफ, मोटे हरूफ आपने सीखे, हरूफ हल्की सीखे, वो चीजें आपने बहुत ही अपनी खातिर में रखनी होंगी, याद रखनी होगी। यहाँ पे पढ़ते हुए आप वही चीजें उसी आवाज में, उसी अंदाज में दोहराने की कोशिश करेंगे तो आप कुरान पाक को एक अच्छे और खूबसूरत अंदाज में और अच्छे तलफ़्फ़ुज़ात में सीखने के काबिल बनेंगे इंशाअल्लाह।
और यहां पे हम पढ़ेंगे बा और जीम। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बा है और उसका नुक्ता भी उसी कलर में है, यानी बा जीम। या मीम, ये वाला हिस्सा होगा यहां तक, ये या का है ये वाला, या और उसके साथ मीम, या मीम। उसके बाद इसको पढ़ेंगे बा और साथ में मीम, यानी बा मीम। उसके बाद नीचे आएंगे हम नून मीम। ये देखें, जो नीचे लिखने वाले लफ्जों का तरीकाकार था वो इस तख्ती में यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया है, आगे आपको नहीं मिलेंगे अलग अलग से। आपने खुद अपने माइंड से लफ्जों की पहचान करनी होगी और इन लफ्जों को पकड़ना होगा। नून, ये नून यहाँ से यहाँ तक है जो रेड कलर में है और इसके साथ मीम है। नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा। उसके अगला पढ़ेंगे बा और या। ये जो ब्लैक कलर में है ये या है और जो रेड कलर में है ये बा है। बा की देख लें, शक्ल देख लें आप, यहाँ पे आपको कैसी मिलेगी, बा और उसका नुक्ता भी उसी शक्ल में है, बा या। उसके बाद या, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा भी या है और उसके नीचे जो है वो नुक्ते भी उसी कलर में है और साथ में ये भी या लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे हम या। आगे पढ़ेंगे इसको नून या, नून या। ये जो ऊपर नून लिखा हुआ है ब्लैक कलर के अंदर, इसका नुक्ता भी ब्लैक है, इसको नून बोलते हैं। और नीचे इसके ये जो लिखा हुआ है या, नून या। आगे पढ़ेंगे ता या, आगे पढ़ेंगे सा या। सा, जो दांतों के नीचे जबान लाके पढ़ते हैं नरमी से, सा या। उसके आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 हरूफ हैं, यहाँ पे आपने पहचानना है और तीनों हरूफ के कलर्स जो हैं वो अलग अलग दिए गए हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। नून, ये जो रेड कलर में है नून और ब्लू कलर में है बा और ब्लैक कलर में है लाम। नून बा लाम, एक साथ पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसको नून बा लाम, नून बा लाम। उसके आगे फिर इन्हीं कलर्स के अंदर ये जो रेड कलर में है और इसके नुक्ते भी रेड हैं दोनों, तो इसको ता बोलते हैं, ता। और आगे नून और उसके आगे लाम, ता नून लाम, ता नून लाम। नीचे चलेंगे, यहां पे आप पढ़ेंगे बा, ये वाला जो है ब्लू कलर में बा और रेड में या और ब्लैक में लाम, बा या और लाम, बा या लाम, या ता लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून। ये जो ब्लैक कलर में है नून बोलते हैं इसको, आगे बा और आगे नून, नून बा नून। बा, ये वाला रेड कलर में बा होगा और ब्लैक में ये नून होगा। नून की एक नई शक्ल आपके सामने आ रही है, इसको पहचानना है आपने। और फिर ये भी नून है, 2 दफा नून है, बा नून नून, बा नून और ये वाला भी नून, बा नून नून। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये तख्ती आप अच्छे से यहाँ समझ गए होंगे। तो कल वाली तख्ती में इंशाल्लाह आपको इसका बाकी हिस्सा समझाया जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए मेरी कोशिश है कि छोटी वीडियोस के अंदर आपको एक बेहतरीन तरीके से और पूरे तलफ़्फ़ुज़ात के साथ कुरान पाक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये नूरानी कायदा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझने में बहुत आसानी हुई होगी। तो अगर आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स में अपना इज़हार राय पेश कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर
नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी आल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कुरान पाक को तलफ़्फ़ुज़ात के साथ सीखने में आप दिलचस्पी लेते रहें और मुस्तफ़ीद होते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।